हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 4 शैडो स्टोरी। चलिए आइए शुरू करते हैं। शैडो स्टोरी तुगालू। तो अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक शो चल रहा है। वाओ, these shadows are so amazing. How are these shadows performing? तो फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन करें कि शैडो कैसे परफॉर्म कर रही है। चलिए देखते हैं। Nakul and his friends saw a shadow play known as Tugalu Kometa in a village fair. They all were fascinated to see the shadows. They are also wanted to make shadows, so they made different animal shadow on the wall with their fingers. You can also try to make the shadows. तो फ्रेंड्स नकुल और उसके फ्रेंड ने ये शैडो वाला शो देखा तो उनको ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ शैडो बनाई जाए। तो उन्होंने फिंगर से कुछ शैडो यहाँ पर बनाई, एनिमल्स की शैडो बनाई। ये देखिए यहाँ पर फिंगर से दोनों हाथों के साथ कैसे इन्होंने शैडो बनाई है। ये बर्ड बन गई है, डॉग बन गया है, डियर बन गया है, और ये भी कोई एनिमल लग रहा है। ये आप बताइए, ये बर्ड लग रही है मुझे कोई। तो फ्रेंड्स ये तो गालू को मेहता ये कर्नाटका में शो होता है। ये पपेट शो होता है, वहां पर ये किया जाता है। वहां पर डॉल्स या पपेट्स से परफॉर्म करते हैं और शो होता है। Let us do a role play by making the shadows of different animals and creating their sounds. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर शैडो जैसे एनिमल्स की बना सकते हैं फिंगर से और उनकी आवाज निकाल कर एक शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो गालू गोमेता का शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप कोई भी अपनी कोई मनपसंद कहानी बना सकते हैं अपने आप से ही। तो फ्रेंड्स आप कोई भी एक कहानी बना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ बना सकते हैं और शैडो के साथ उसको परफॉर्म कर सकते हैं और एनिमल्स की आवाज निकाल कर उसे और अमेजिंग कर सकते हैं। लेट अस टॉक। डू यू सीन योर शैडो? डू यू सीन योर ओन शैडो और शैडो ऑफ अ ट्री, अ डॉग, अ काउ और एनी अदर एनिमल? क्या आपने कभी शैडो देखी है? यस, मैंने तो देखी है। किसकी देखी है? मैंने देखी है ट्री की। तो फ्रेंड्स जब भी हम गर्मियों में ट्रैवल कहीं कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घने घने पेड़ होते हैं और उसकी शैडो के नीचे खड़ा होकर छांव में हम कुछ लोग पेड़ की छांव में खड़े होते हैं। दैट इज अ शैडो ऑफ ट्री। और एनिमल की शैडो आपने कहीं देखी है? काऊ या फिर कोई और एनिमल? यस, मैंने बर्ड की देखी है। तो मैं बर्ड लिख सकती हूँ। तो अ ट्री, bird, and dog. मैंने डॉग की भी देखी है, काऊ की मैंने नहीं देखी। When do you see a shadow? तो मैंने ये अराउंड देखा था दोपहर के टाइम, शाम के टाइम नहीं देखी थी। शैडो जो ट्री की शैडो है वो मैंने दोपहर के टाइम देखी थी। और तो यहाँ लिखेंगे आफ्टरनून। When does a shadow vanish? तो फ्रेंड्स ये शैडो कब खत्म हो गई? At night. फ्रेंड्स कभी आपने देखा है कि रात को कभी आपने शैडो देखी है? जैसे आप चल रहे हैं, पेड़ की शैडो देखी रैंडम? नहीं।
तो फ्रेंड्स ये शैडो आती कैसे है? सनलाइट से। जैसे कि ये एक टॉर्च है, फन विद द शैडोज, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये सन है, सनलाइट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे हमें शैडो दिखती है। जब 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 सनलाइट होती तब हमें शैडो दिख जाती, जब सनलाइट नहीं होती विच इज इन द नाइट तो हमें शैडो नहीं दिखती। तो यहाँ पर एक फन किया गया है शैडो का। ये देखिए इन्होंने हर एंगल से इसको देखा है कि शैडो कैसे बन रही है। पहले यहाँ पर साइड से देखा, थोड़ा सा ऊपर करके, तो शैडो इस तरफ बन रही है और ये थोड़ी लंबाई में बन रही है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसके ऊपर टॉर्च मारी है तो यहाँ पर भी लंबाई में बन रही है। इन तीनों का अगर आप एंगल देखें तो ये सेम ही है, और इसका एंगल अगर आप देखें तो ये ऊपर से कर रहे हैं, ये आगे से कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं और ये पीछे से कर रहे हैं। इन तीनों का एंगल उस शेप को, इन तीनों का एंगल अलग अलग है, पर शेप यहाँ पर चेंज है। अब इन्होंने सर्कल को ऊपर से ऊपर वाले एंगल से इन्होंने शैडो की है, तो आप देख सकते हैं शैडो यहाँ पर बिल्कुल भी लंबाई में नहीं बन रही है, थोड़ी सी शैडो बन रही है। Now put the torchlight on the object around and observe the shapes of the shadow. तो अब आपको टॉर्च को आसपास घुमाना है, देखना है कि उस शेप की शैडो कैसे बन रही है। Will the size of the shadow changes on the changing of the position of the torch? Yes, चेंज हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे से करेंगे तो ये लंबाई में बन रही है, थोड़ा ऊपर करेंगे तो छोटी हो जाएगी, थोड़ा और ऊपर करेंगे तो छोटी हो जाएगी, और बिल्कुल ऊपर कर देंगे तो छोटी सी शैडो बन जाएगी। At what time of the day is your shadow longest? अब डे टाइम में आपकी शैडो कब लॉन्गेस्ट होती है? अर्ली मॉर्निंग में, जब अराउंड 9-10 बजते हैं तब आपकी शैडो लॉन्गेस्ट होती है। At what time your shadow is shortest? आफ्टरनून के टाइम में, जब सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, जैसे कि ये टॉर्च है, तब हमारी शैडो छोटी सी बनती है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। Let us trace the shape of the objects around you. For example, eraser, leaf, matchbox, sharpener, पेंसिल, कलर एक्सेट्रा। अब आपको यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखना है और उसको ट्रेस करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉइन रखा और कॉइन के ऊपर ऐसे ही पेंसिल गोल घुमा दी, मैंने ट्राई किया। लीफ, तो मेरी लीफ की ट्रेसिंग कुछ ऐसे हुई। लीफ के ऊपर मैंने साइड लीफ रखी और उसके ऊपर साइड्स से मैंने पेंसिल चलाई और मैंने सेंटर से अपनी लाइन खुद ही ड्रॉ कर दी। अगर मैंने इरेजर लिया तो इरेजर की ट्रेसिंग कुछ इस तरह हुई। इरेजर ऊपर रखा और आसपास मैंने पेंसिल चलाई। Draw the shapes you get after tracing. अब आपको वो shapes को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मैंने कॉइन ड्रॉ किया, मैंने यहाँ लीफ ड्रॉ करी, जैसी लीफ वो थी। मैंने इरेजर ड्रॉ किया जैसे वो था और इसके ऊपर एक कवर भी था। Let us think. Name the objects that have the same trace as. आप ट्रेसिंग में आप यहाँ पर पेंसिल कलर भी ले सकते हैं। तो मैंने पेंसिल कलर को अगर किया था ट्रेस तो कुछ इस तरह ही हुआ था साइड से, पर एक्चुअल में वो पेंसिल कलर किस तरह का था? पेंसिल इस तरह की थी, पेंसिल कलर।
मैंने डस्टर को ट्रेस किया तो डस्टर का ट्रेसिंग कुछ इस तरह हुआ था और डस्टर एक्चुअल में कैसा दिखता है। इसके ऊपर एक फोम लगी होती है जिससे वो क्लीनिंग होती है। Let us think. Write the names of the object that. Let us think. Write the names of the object that have the same trace as. अब हमें वो ड्रॉ करने हैं ऑब्जेक्ट जिसका सेम ट्रेसिंग था। बॉटल कैप, तो कॉइन बिल्कुल सेम था। इरेजर, इरेजर तो नीचे लिखा हुआ है। लीफ, इरेजर और कॉइन, कॉइन लिख दिया मैंने आई थिंक ऊपर। अगर आप नोटबुक लिखेंगे तो नोटबुक भी, अगर आप नोटबुक को ट्रेस करेंगे तो नोटबुक भी सेम ही ट्रेस होगी। अगर आप कोई बैंगल को ट्रेस करेंगे तो वो भी सेम ट्रेस होगी। तो फ्रेंड्स आप ये भी ट्राई करना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप इनको भी ट्रेस करके जरूर देखना, नोटबुक और बैंगल को। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। Hide and seek. Circle and rectangle are playing the circle and rectangle are playing hide and seek. Rectangle is hidden from circle. अब rectangle and circle दोनों hide and seek खेल रहे हैं जिसको हम छुपन छुपाई भी बोलते हैं। अब circle की टर्न है और rectangle को यहाँ पर छिपना है। circle काउंट कर रहा है 10 तक। चलिए आइए देखते हैं। Where should I hide? Oh, shoe box। तो rectangle दिखता है कि पहले तो मुझे कहाँ छुपना चाहिए, फिर उसको ये शू बॉक्स दिखता है जिसके पीछे बिल्कुल छुप जाएगा और दिखेगा भी नहीं। I am coming. Look, I am coming. I look like the face of the shoe box. I will hide behind it. अब ये देखिए, अब शू बॉक्स के साथ ये बिल्कुल मैच हो रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। क्या आपको लगता है सर्कल से ढूंढ पाएगा? चलिए आइए देखते हैं। Where are you? Are you behind a photo frame? अब वो सर्कल ढूंढ रहा है कि रेक्टेंगल फोटो फ्रेम के पीछे तो नहीं छुप गया। चलिए आइए देखते हैं। Where are you? Are you behind the TV? अब टीवी के पीछे भी तो नहीं छुप गया क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और वो भी रेक्टेंगल शेप थी। चलिए देखते हैं। I caught you. You are behind the shoe box. तो ये देखिए ये शू बॉक्स के पीछे है और सर्कल ने इसको देख लिया। तो सर्कल के लिए कितना आसान था, उसने जितनी भी रेक्टेंगल शेप थी इस पिक्चर में, सॉरी इस रूम में, तो इस सब ने सब के पीछे जाके एक एक बार जाके देखा। इट इज माई टर्न नाउ। अब रेक्टेंगल की टर्न है और सर्कल को कहीं छिपना है। Where should I hide? अब वो कह रहा है कहाँ छुपू मैं जाकर। The doorbell rang. Triangle, Square came and joined the game. अब Triangle and Square भी आ गए हैं और उन्होंने भी गेम को ज्वाइन किया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। They all are playing now. अब वो एक साथ सब खेल रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। Circle can hide in the clock. Ball. अब सर्कल कहाँ कहाँ छिप सकता है आप बताइए। क्लॉक के पीछे, बॉल के पीछे, और ये आपको ये लैम्प दिख रहा है, क्या इसके पीछे छिप सकता है? यस, ये भी सर्कल शेप में है लैम्प। और कोई शेप देखिए जिसमें सर्कल बना हुआ है। दिस फ्रेम, ये भी सर्कल है। फोटो फ्रेम, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेक्टेंगल कैन हाइड इन द शू बॉक्स
photo frame. Uh-oh. Circle can hide behind the wall. सर्कल कहाँ छिप सकता है आप बताइए? इस लैम्प के पीछे छिप सकता है। एक यहाँ मुझे फोटो फ्रेम भी दिख रहा है जिसके पीछे ये छिप सकता है। फोटो फ्रेम, मैं आपको फोटो फ्रेम दिखाती हूँ। मैंने ये पहले देखा था, ये रहा फोटो फ्रेम जिसके पीछे सर्कल छिप सकता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। Rectangle can hide in the shoebox photo frame. Rectangle कहाँ कहाँ छिप सकता है? Shoebox, photo frame और कहाँ छिप सकता है rectangle? बताइए। टीवी के पीछे, टीवी, और कुछ रेक्टेंगल दिख रहा है आपको? बिहाइंड द सोफा, तो सोफा, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। But triangle and square are confused and wonder to hide now. But triangle and square are confused and wonder where to hide. But triangle and square are confused and wonder where to hide now. Suggest them some places where they can hide. अब triangle and square को हम help करेंगे कि वो कहाँ छिप सकते हैं। ट्राइंगल कैन हाइड इन, ट्राइंगल कहाँ छिप सकता है? मेरे को यहाँ पे एक बर्थडे कैप दिख रही थी, बर्थडे कैप लिख देते हैं। बर्थडे कैप, और कुछ देखिए, बताइए। ट्राइंगल, ये झूमर है, इसके पीछे छिप सकता है ट्राइंगल, तो यहाँ झूमर लिख देते हैं, झूमर। नेक्स्ट स्क्वायर कैन हाइड, अब स्क्वायर कहाँ छिप सकता है? इसके पीछे, शू बॉक्स के पीछे छिप सकता है, टीवी के पीछे छिप सकता है, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्वायर के सारे एजेस सेम होते हैं, तो इसके पीछे छिप सकता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ एक वार्डरोब पड़ा था तो वार्डरोब लिख सकते हैं, वार्डरोब। तो ये वार्डरोब पड़ा था, इसके पीछे स्क्वायर छिप सकता है, टीवी के पीछे भी छिप सकता है, क्योंकि इसकी सारी साइड सेम है और इसके पीछे छिप सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्केयर द कलर द कारपेट, अब हमें इस कारपेट में कलर करना है। फ्रेंड्स, मैंने पहले से थोड़ा कलर कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं। कलर द ट्राइंगल रेड, अब मैंने ट्राइंगल्स में रेड कलर किया है। कलर द सर्कल ग्रीन, तो यहाँ जितने सर्कल हैं मैंने उसमें ग्रीन कलर किया है। कलर द रेक्टेंगल्स येलो, अब जितने यहाँ रेक्टेंगल्स है सब में येलो कलर किया है।
कलर द स्क्वेयर्स ब्लू। अब जितने यहाँ स्क्वेयर शेप है मैंने इन सबको ब्लू कलर किया है। तो आपको ये कलर प्रॉपरली करने हैं और कलर करते टाइम आपको ध्यान देना है कि कलर बाहर ना निकले। चलिए आइए देखते हैं। मेक योर ओन डिजाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स देम। अब आपको एक अपना ही डिजाइन बनाना है और उनको कलर करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक अपना ही शेप्स और अपने ही फेवरेट मैंने कलर्स एंड शेप्स मैंने पिक की हैं। तो मैंने ये कलर्स पिक किए हैं वाइन। मैंने ये कलर पिक किया है पिंक, येलो, ग्रीन। तो आप अपनी फेवरेट कलर पिक कर सकते हैं और अपने ही कोई फेवरेट डिजाइन बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। Catch the corner. Naveen and his friends are playing a game. Naveen is standing facing the wall and clapping. अब नवीन यहाँ खड़ा है, वो क्लैप कर रहा है। His friends are running along the table as he claps. Where he stops clapping, everybody stops. The child who is not at corner will be out. Then the child will clap and game will go on. अब friends नवीन जब क्लैप कर रहा है, इन सब फ्रेंड्स को यहाँ पर घूमना है। जब नवीन क्लैप करना बंद करेगा, सभी फ्रेंड्स को कॉर्नर की तरफ जाना है, कॉर्नर के पास खड़ा होना है। जो फ्रेंड कॉर्नर के पास नहीं खड़ा हुआ, जैसे यहाँ पे वासिम नहीं खड़ा हुआ, वो बच्चा आउट हो जाएगा। फिर उसकी टर्न आएगी, फिर वो बच्चा क्लैप करेगा। ऐसे ही गेम चलती रहेगी। Look at the picture and answer the following question. Name the children standing near the corner of the table. अब यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द टेबल में कौन कौन से बच्चे खड़े हुए हैं? चलिए आइए लिखते हैं। उदित, परमजीत, नायसा, सीमा। तो ये फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट लिखते हैं, कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। अब ये बच्चा वासीम कॉर्नर पे नहीं है, तो ये बच्चा आउट हो जाएगा। तो इसकी अब टर्न आएगी क्लैप करने की। तो वासीम इज आउट, तो यहाँ पर हम वासीम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसका आंसर थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वासिम कहाँ खड़ा है? अराउंड द एज, वो एज के पास खड़ा है। कैन दिस गेम प्लेड अराउंड अ टेबल? वाई और वाई नॉट? तो फ्रेंड्स ये कॉर्नर के पास खड़ा होना है इस गेम में। तो क्या सर्कल के कॉर्नर्स होते हैं? अब सर्कल के तो कॉर्नर्स होते ही नहीं है, तो हम सर्कल के पास ही नहीं घेर सकते। तो नो, बिकॉज सर्कल डोंट हैव एजेस। Next, name the objects around us that have straight edges. अब जिसके straight edges होते हैं वो objects के आपको नेम लिखने हैं, जैसे कि टेबल, ब्लैकबोर्ड, Next, many objects around us have curved edges. Some are shown below. Explore and share the names of such objects that you see around. अब कुछ objects ऐसे होते हैं जिनके edges curved होते हैं, तीखे नहीं होते। जैसे यहाँ पर
कॉर्नर्स थे, यहाँ पर कर्व्ड है, यहाँ पर कॉर्नर्स नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके आसपास भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है और उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं, जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, पिज्जा। Let us think. Let us think. How many corners do object with curved edges have? How many corners do objects with curved edges have? अब कर्व्ड एजेस वाले ऑब्जेक्ट में कितने कर्व्ड ऑब्जेक्ट में कितने एजेस होते हैं? जैसे कि बॉल है, इसमें कोई एज है आपके? जैसे कि बॉल है जो कर्व शेप में है, क्या उसको आपको कोई एज लग रहा है? नो, सो आई हैव रिटन 0. Name the objects that have both straight and curved edges. अब आपको वो ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जिनमें कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज होता है। तो पिज्जा, अगर आप पिज्जा की स्लाइस देखोगे, अगर आप पिज्जा की स्लाइस देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की होती है, इस तरफ, और यहाँ से कर्व्ड होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिज्जा लिखा है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अगर आप अम्ब्रेला की शेप देखोगे तो ये कर्व्ड होती है और इसमें भी कर्व्स होते हैं, और यहाँ पर स्ट्रेट होता है और फिर यहाँ पर कर्व्ड, तो इसमें कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन दोनों का यूज किया गया है। नेक्स्ट है दिया। अगर आप दिया देखेंगे तो दिया कुछ इस तरीके का होता है, में कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन दोनों आ रही हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑरिगेमी फन। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक इट अ स्क्वायर। पहले आपको पेपर लेना है स्क्वायर शेप का, अब आपको बताना है इट हैज डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। चलिए आइए बताइए इसके कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4, और कितने एजेस है? 1 2 3 एंड 4। सो 4 ही कॉर्नर है एंड 4 ही एजेस हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 कॉर्नर्स एंड 4 एजेस पहले ही लिख दिया है। चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट। फोल्ड इट हाफ बाय जॉइनिंग 2 कॉर्नर्स एज शोन इन द पिक्चर। अब आप ये 2 कॉर्नर्स को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो ये यहाँ पर ज्वाइन करके दबा दीजिए। अब आपको देखना है कौन सी शेप बन गई है। टेक द शेप विच यू गेट। अब ये कौन सी शेप है? अगर इसको आप सीधा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। ये देखिए, ये साइड पॉइंटेड है और बेस ये रहा। दिस शेप हैज डैश कॉर्नर्स एंड एजेस। तो इसके कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3, और एजेस कितने हैं? 1 2 3। सो 3 कॉर्नर्स एंड 3 एजेस। फोल्ड द पेपर अगेन इनटू half. Fold the paper again into half to get a triangle and fold and then unfold it. अब पहले इसको आप यहाँ से अंदर करेंगे एंड उसको फिर अनफोल्ड कर देंगे। नाउ पहले आप इसको फोल्ड करेंगे फिर इसको अनफोल्ड कर देंगे, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। नाउ मेक 2 ट्राइंगल्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। अब आप यहाँ पर कॉर्नर्स बनाएंगे, आप ये वाले कॉर्नर से आप ट्राइंगल बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं फोल्ड कर दिया बाहर की तरफ। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ। अब यहाँ पर कितने कॉर्नर्स है? तो हर ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये 7। ये एक ही कॉर्नर है तो 7, सो 7 कॉर्नर। Fold the third corner upward and make the nose and eyes as shown. अब आपको ये वाला ऊपर करना है और इसकी eyes and nose बनाना है। Your paper dog is ready. So आपका paper dog ready है। Can you fold square
Can you fold a square sheet in such a way so that Can you fold a square sheet in such a way so as to get a shape of 4 sides? How many corners does it have now? आप क्या स्क्वायर शीट को फोल्ड करके ऐसी कोई शेप बना सकते हैं जिसमें 4 साइड्स हो एंड उसमें कितने कॉर्नर्स होंगे? तो फ्रेंड्स अगर आप स्क्वायर को फोल्ड करके जैसे कि स्क्वायर है, ये वाली शीट को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये वाला एज ऐसे मेट करेगा, तो ये कौन सी शेप बन जाएगी? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं, सो वी हैव टू राइट 4 हियर। पैटर्न्स। Make designs by stamping objects having different shapes like bottle caps, erasers, pencils, coins, etc. अब आपको स्टैम्पिंग करना है यहाँ पर और अपने ही डिज़ाइंस बनाने हैं। आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी स्टैम्प कर दी गई हैं, आपको और भी करनी है। जैसे कि यहाँ पर शार्पनर के ऊपर पेंट कर दिया और फिर यहाँ पे स्टैम्प कर दिया, लीफ के ऊपर पेंट कर दिया और यहाँ पर स्टैम्प कर दिया, बॉटल कैप के ऊपर करा, स्टैम्प कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शार्पनर की शेप वैसे की वैसी है, बॉटल की शेप वैसे की वैसी है, लीफ की इतनी अच्छी नहीं आई है, पेंसिल की भी इतनी अच्छी नहीं आई है। आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप कॉइन की करोगे तो कॉइन की एज इट इज़ ही स्टैम्प आ जाएगी। आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। आप बैंगल ले सकते हैं, आप बॉल ले सकते हैं, आप इरेजर ले सकते हैं। आप और भी चीज़ें लीजिए और यहाँ पर स्टैम्पिंग कीजिए। Radha is applying mehndi on her hands. You can also trace your hand to make a mehndi pattern or design. चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली मेहंदी ये बहुत ही अच्छी है और इसको आप ट्रेस कर सकते हैं ऐसे ही बनाकर यहाँ पर। Let us do नित्या इज प्लेइंग विद लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स। तो आप देख सकते हैं नित्या ने ये 4 लीव्स का पैटर्न बनाया है। ये अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड और हर ग्रुप में 4 लीव्स है। Now you can also collect some leaves and make a pattern. Paint one side of leaf and print it on the space given below. अब आपको यहाँ पर पैटर्न बनाना है और प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स आप ये वाली साइड पे पेंट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। 2 लीव्स का बना सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर ये नीचे की तरफ अपवर्ड डाउनवर्ड। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, अपवर्ड, यहाँ पर ऐसे, और इसको आप पेंटिंग से ट्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल देने के लिए ड्रॉ किया है। आप अपने तरीके से कोई भी पैटर्न में आप ट्रेस कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। मैंने यहाँ पर अपवर्ड ड्रॉ किया है, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस पैटर्न में 1 पेटल है, 1 पेटल है फ्लावर की, यहाँ पर 3 फिर 5, 1 3 5। तो मैंने यहाँ 1 ड्रॉ किया, 1 3, यहाँ पर 5। इस पैटर्न को फ्रेंड्स हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ये पहले कर्व ऊपर की तरफ है, फिर राइट, फिर नीचे, फिर साइड, अपवर्ड, फिर ये जो यहाँ वाला था मैंने ये यहाँ ड्रॉ किया है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ है, तो मैंने ये वाला पैटर्न यहाँ ड्रॉ किया है, कर्व्ड इस साइड आया है राइट साइड। ये वाला पैटर्न मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, कर्व नीचे की तरफ है, और ये वाला पैटर्न मैंने
यहाँ ड्रॉ किया है। फिर ये कर्व इस तरफ आया है, अब किस तरफ जाएगा, ये यहाँ पर ड्रॉ होगा, ये यहाँ पर ड्रॉ होगा। चलिए आइए ड्रॉ करते हैं। अब कर्व आएगा नीचे की तरफ, अब कर्व आएगा इस तरफ, फिर इस तरफ। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ब्लू कलर ऊपर की तरफ है, फिर लेफ्ट नीचे, फिर राइट ऊपर, फिर जाना चाहिए लेफ्ट में। यहाँ पर गलत पेंट किया हुआ है, ऊपर होना चाहिए, फिर लेफ्ट, पर नीचे की तरफ आप कलर कर सकते हैं। कलर करते टाइम आपको ध्यान देना है, कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। 1 अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड अपवर्ड डाउन होना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर डाउनवर्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 2 डाउनवर्ड्स 2 अपवर्ड्स, यहाँ 4 थे, यहाँ पर 5। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये कर्व लाइन का पैटर्न बन रहा है, नीचे सर्कल है और यहाँ पर कर्व लाइंस हैं। तो ये सर्कल प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं है, तो ये हम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देते हैं। छोटा सा सर्कल, बीच में सर्कल और यहाँ पर कर्व लाइंस है। ए बी, बी सी, सी डी। तो आप देख सकते हैं ए बी, फिर बी रिपीट हो रहा है, बी सी, फिर सी रिपीट हो रहा है, सी डी। तो यहाँ डी रिपीट होगा, डी ई रिपीट होगा, ई एफ। तो आप देख सकते हैं ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है जो यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर डी रिपीट करा, जो यहाँ पर है ई रिपीट होगा, अब यहाँ पर एफ है तो एफ रिपीट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये मिरर इमेज बनाई है और नॉर्मल इमेज बनाई है। ए की वैसी है, बी की मिरर इमेज बनाई है, सी की बनाई है, डी की बनाई है, ई की बनाई है, तो मैंने एफ की बना दी। नॉर्मल एफ और मिरर वाला, नॉर्मल जी और मिरर वाला। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ब्रिक्स बनाई हुई हैं। तो येलो 3 है, रेड 3 है, येलो 3, रेड 3, येलो 3। तो मैंने यहाँ रेड 3 बना दी है और येलो 3। अगर आप देखेंगे तो रेड के सेंटर वाले से यहाँ पर ब्रिक बनाई हुई है, तो मैंने रेड के यहाँ पर सेंटर से ही ड्रॉ किया है और यहाँ पर ख़त्म किया है। तो फ्रेंड्स ये आपको ऐसे आगे करना है पैटर्न एक्सटेंड। Kiku rabbit jumps on the fourth tile. He forgot to jump next. Help him by drawing a circle on the next tile. अब उसको 4 जंप करना है, 1 2 3 4। तो वो उसको 8 पे जंप करना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। Kiku mother jumps on the sixth tile. Help her by putting cross on the next tiles. अब हमें पहले हम यहाँ कीकू का फिल कर देते हैं, फिर हम मदर का फिल करेंगे। 1 4, फिर 8 12 16
नेक्स्ट नंबर बताइए 20, नीचे देखिए फिर 24 एंड 28, 24 26 तक जंप किया, 1 से 6 तक जंप किया। देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आगे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं 1 6 11, 1 6 11, नेक्स्ट है 16, 16 के बाद है 21, के बाद है 24, नहीं 24 नहीं है, इसके बाद 26 है, इसके बाद है नथिंग। तो 6 11 16 21 26। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेट अस डू एक्सटेंड द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। हम हमें पैटर्न को फॉलो करना है और एक्सटेंड करना है। 5 10 15, तो 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स अगर आप इनका गैप देखेंगे तो ये 5 5 का है, 10 और 5 का गैप 5 है, 10 और 15 का गैप 5 है। तो हमें फ्रेंड्स 5 फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है और एक्सटेंड करना है पैटर्न को। तो 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25, 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35, तो 35 आ जाएगा। 5 और एक्सटेंड कीजिए, 36 37 38 39 40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना गैप है, 7 एंड 14 का, तो यहाँ 7 का गैप है। 7 14 एंड 21 का 7 का गैप है। तो आपको यहाँ पर 7 की फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 और 7 में 6 का गैप है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर भी 6 का गैप है। तो हमें यहाँ पर 6 की फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है और यहाँ पर लिखना है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। तो हमने ये ऐसे फॉरवर्ड काउंटिंग करके आगे पैटर्न को बढ़ाया।